आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो खुद को कुछ विशेष समझता है या फिर खुद के अंदर कुछ दिव्य महसूस करता है या फिर खुद को दिव्य समझता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो किस प्रकार से खुद को विशेष समझ बैठते हैं, कुछ कारणों के होने के कारण कि कुछ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा हूं ना, ये इससे सिद्ध होता है। हम आज बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जिनको आज राजस्थान के अंदर काफी लोग पूज रहे हैं, काफी लोग उनको गॉड मान बैठे हैं अज्ञान के अंदर, और अलग अलग चीजें हो चुकी है। तो आज हम संत रामपाल जी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से लोगों को ब्रेन वॉश किया है और वो खुद किस प्रकार से ब्रेन वॉश्ड है। वो ये नहीं जानते कि वो ब्रेन वॉश है, या फिर वो जानते हैं तो ये सच में बहुत ही बुरी बात है कि उन्होंने जानबूझकर लोगों को ब्रेन वॉश किया है। तो अब हम उनके कुछ जो स्टेटमेंट्स है वो मैंने लिख लिए, हम उनको उठाएंगे और एक एक पर बात करेंगे। मैं उनके वीडियो नहीं लगा सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि उन पर मेरे को भरोसा है कि वो, मैं यदि उनके वीडियो लगाऊंगा तो वो रिपोर्ट कर ही देंगे, स्ट्राइक पढ़वा ही देंगे, इसलिए मैंने नहीं लगाया कोई भी वीडियो उनका। अब उनका एक मोटिव है कि ज्ञान दुनिया में, कि मतलब पूरी दुनिया के अंदर ज्ञान का वो उदय कराएंगे, और वो तत्व जो ज्ञान है वो जगत गुरु के तत्व ज्ञानी है। अब जगत गुरु हर कोई क्लेम कर देता है भारत में। क्यों लगता है भारतीयों को कि जगत तुम्हें जान रहा है? भाई, जगत के पास इतनी नॉलेज पहले से पड़ी है मेरे भाई, सच बता रहा हूँ, इतनी नॉलेज पहले से पड़ी है कि तुम तो सोच भी नहीं सकते। इतने फिलोसोफर्स वहां पर बैठ बैठ चुके हैं, वहां पर बातें हो चुकी है, वो इतना आगे निकल चुके हैं वो लोग। आगे से मेरा अर्थ है ज्ञान के अंदर, जिसको तुम ज्ञान कह रहे हो उसके अंदर वो आगे निकल चुके हैं। जिसको संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे वैसे जो भी वो माने ज्ञान की, उनकी परिभाषा भी अभी तक नहीं सामने आई है कि वो ज्ञान किससे कहते हैं। वो किसी को ज्ञान नहीं कहते मेरे हिसाब से, उनकी कोई ज्ञान की परिभाषा नहीं है। वो वेदों को पढ़ाना ज्ञान मानते हैं, और गीता उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन दे रखी है, जो कि सबसे वाहियात इंटरप्रिटेशन हो सकती है वो दे रखी है। तो ये उनके कुछ क्लेम्स है। अब हम आगे चलेंगे और किस प्रकार से उन्होंने राजस्थान में और पंजाब में, हरियाणा, जहां पर भी वो जाते हैं, किस प्रकार से लोग जो है ब्रेन वॉशिंग के चक्कर में वहां पर आ जाते हैं, और क्या ये एक वास्तव में कोई बात है इनमें, या फिर वो एक ढोंगी है खुद के अंदर ही, जिनको खुद को नहीं पता कि वह ढोंगी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वह एक सेल्फ क्लेम्ड गॉड है। उन्होंने कहा है कि जो है पर ब्रह्म, कबीर जो है, कबीर को थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, सेल्फ क्लेम गॉड है वो। उन्होंने कहा है कि मेरे को पता चल गया है कि मैं गॉड हूं। तो उसको ऐसे समझ लीजिए कि मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तू जो है, तू किस प्रकार से मानता है कि तू सबसे होशियार है? तो उसने कहा कि मेरी मम्मी बोलती है। तो मैंने कहा कि तेरी मम्मी को किसने कहा? कि वो बोलती है मेरे को कि मैं सबसे होशियार हूँ। तो फिर मैंने उससे दोबारा पूछा कि क्या तुझे लगता नहीं है कि तुझे एक बार परीक्षा दे लेनी चाहिए इस बात के बारे में कि तू इंटेलिजेंट है या नहीं है, फिर किसी से वाद विवाद कर लेना चाहिए? तो उसने कहा नहीं, वाद विवाद क्या करना है, मैं तो साफ सीधी बात कह रहा हूँ ना कि मैं ही हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, वाद विवाद कर ले। तो वो एक व्यक्ति से वाद विवाद करने जाता है, तो वाद विवाद करने जाता है, सामने एक व्यक्ति रहता है, तो वो भी डंप रहता है, तो उससे वो बात करता है कि मेरे सामने ही रहता है, वो उससे उससे बात करता है वो। तो वो क्लेम कर देता है कि हाँ सच में मैं इंटेलिजेंट हूँ। जैसे कि संत रामपाल ने भी कर रखा है कि एज ए मेटाफर ले रहे हैं कि संत रामपाल यहाँ पर एक मेटाफर है, रूपक, मतलब कि मैं संत रामपाल को एज वो व्यक्ति ले रहा हूँ जो हर व्यक्ति, बहुत व्यक्ति है ऐसे सच में, आप माने या नहीं माने, आप संत रामपाल के फैन हो चाहे कोई भी, आप किसी भी एक चरवाहा के आप भेड़ बन सकते हैं, जिसमें कोई मना ही नहीं है, हर कोई भारत में बना हुआ बैठा है। तो आप किसी भी चरवाहा की जो भेड़ है, अब आपको यदि ऐसा लगता है कि जो आपकी जो गुरु है वो स्पेशल है, तो ऐसा नहीं है। हर जगह ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद को क्लेम करते रहते हैं कि मैं गॉड हूं, मैं गॉड हूं, और बहुत आए हैं, बहुत चले जाएंगे, और ये भी जो अभी बैठे हैं वो चले जाएंगे। तो अब हम सेल्फ क्लेम, जो वो रहता है लड़का, तो उसने कहा कि भाई हाँ वो सिद्ध कर दिया। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई अब तू मेरे से शास्त्रार्थ कर, तू मेरे से बात कर। तो उसने मेरे से बात की, तो पता चला कि वो सच में एक डम्ब व्यक्ति है। जो ये मेरा दोस्त था, मैंने इतना भी डम्ब नहीं समझा था, उसको कुछ भी नहीं पता सच में। वैसे संत रामपाल है, मैंने आज तक उनके कभी वीडियो नहीं देखे, कभी सामने नहीं आया वीडियो। लेकिन आज सुबह जब मैं कुछ देख रहा था, कोई एक चैनल देख रहा था मैं, वहां पर वो संत रामपाल के ऊपर वीडियो बना रहे थे कि संत रामपाल ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे है। वहां से मैंने ये सब कुछ डाटा उठाया, फिर मैं उनके चैनल पे गया, फिर वहां से मैंने एक वास्तविकता वहां से निकाली कि हाँ किस प्रकार से व्यक्ति है और ये क्या सोच रखता है। और इसके बाद मेरे को लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए, जो कि सच में मेरे को लगा कि वीडियो बनाना मूर्खता होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा भी, दो व्यूज भी यदि ज्यादा, दो लोग भी यदि ज्यादा जानते हैं तो ये भारत के लिए घातक बात होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सच में खतरा है भारत के लिए। किस प्रकार से खतरा है? वैसे नहीं है कि ये पूरे भारत में इनका नाम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फालतू में दो जगह नाम होगा, फिर दो स्टेटमेंट्स आएंगे, इनके लिए टाइम वेस्ट होगा, तो ये उतनी बात है नहीं इनमें। तो बात करते हैं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। अब उनके अंदर क्या है, वो चाहते हैं कि लोग उनके पीछे फिरे,
और वो चाहते हैं कि लोग उनके पैरों में पड़े रहे, जैसे कि वो बिहेव करते हैं कि वो सो कॉल्ड चलते रहते हैं ऐसे कि, और फिर लोग उनके धोख देते हैं, और बहुत जो कि XYZ वो करते हैं, जो भी वो उनकी मान्यता है वो सारी, वो चाहते हैं कि लोग मेरे पीछे भीड़ बन के रहे। वो एक गुरु नहीं, वो एक गुरु घंटाल है, उनको नहीं पता कि सच में क्या करना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने मतलब ये नहीं कहा अपने शिष्यों को कि गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु माने क्या, गुरु मतलब क्या, गुरु कौन होता है, कौन अज्ञान, अज्ञान वास्तव में क्या है, वो शायद इसकी परिभाषा भी नहीं दे सकते। मैं एक बार ट्राई करता हूं कि वास्तव में आपको एक दो शब्दों के अंदर बताने की। तो अज्ञान एक ही है कि मैं शरीर हूं, मैं कुछ हूं, यह मात्र ही अज्ञान है। जो वेदांत है, जैसे कि आप देखेंगे वेद जो है, इनका उच्चतम जो शिखर है वो वेदांत है, और वेदांत का उच्चतम शिखर जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता का जो उच्चतम शिखर है वो है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं है वेद। हम उच्चतम शिखर को उठा लेते हैं एक बार के लिए, और बाकी जो कचरा है वो तो है ही। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के मैंने आपको बता दिया कि उस व्यक्ति के अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, जो कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसको पूजे, और इसी प्रकार से उसका माइंडसेट ऐसा हो चुका है उस व्यक्ति का। अब बात करते हैं कि मसीहा, तो वो खुद को मसीहा कहते हैं कि लोगों के वो चमत्कार करते हैं। तो ज्ञान और चमत्कार का क्या मेल है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्ञान और चमत्कार का कोई मेल हो सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ऐसे मतलब कह रहा है कि मैं तेरे को ज्ञान दूंगा, तो ज्ञान का मतलब क्या होगा कि वो चमत्कार नहीं देगा। वो चमत्कार बताना है कि किसी का पेट ठीक कर देना है, किसी का सर ठीक कर देना है, किसी के घर में ठीक हो जा रहा है कुछ, भाई ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का जो तुमने अर्थ कर लिया वो ज्ञान है ही नहीं। पता नहीं वो कैसा व्यक्ति है सच में, मैं बता ही नहीं सकता कि तुम्हें उस ज्ञान का जो तुम्हें लग रहा है कि वो तुमने कुछ उन्होंने सुन लिया, तुमने वो बातें सुन ली और उसके तुम्हारे जीवन में प्रभाव आ गया, तुम्हारे पे इम्पैक्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मैं इसको इसके एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपके जीवन पे उनके आने से प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या यदि वे नहीं आते तो क्या फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता। सारी चीजें जो चल रही है प्रकृति के तौर पर वो वैसे ही चलती, कोई व्यक्ति महान नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी व्यक्ति रहे हैं मतलब सोसाइटी के अंदर जो खुद को गॉड क्लेम करते हैं, उनके पास ऐसे व्यक्ति हमेशा पाए जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि मेरे अंदर बदलाव हो गया, क्योंकि ये होना ही था। ये सब करते हैं। मेरे गली के 10वें घर के पास में एक बाबा रहता है, वो भी ये क्लेम करता है, और उसके भी 5 लोग हैं जो बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इनसे कुछ होता है। बकवास है, कुछ भी किसी से फर्क नहीं पड़ता। चमत्कार जो दिखाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। त्याग किया, लोगों के लिए त्याग किया उन्होंने, वो जेल में गए लोगों के लिए। भाई एक बात पूछता हूँ, तुम्हें यदि कुछ चाहिए जीवन के अंदर तो तुम्हें वो पाना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब तुम किसी दूसरे को ये कहो कि मैंने त्याग किया तुम्हारे लिए, अरे इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने किया, जो तुम्हें पसंद था वो तुमने किया। अरे एक सेल्फ क्लेम्ड गॉड बन के बैठ गए तुम लोग, पूजने लग गए पागलों की तरह। तुम्हें उसका फल मिल रहा है, बस सिंपल है। मतलब मेहनत की उसका फल तो मिलेगा ही। लोगों को मूर्ख बनाने का तुमने टेस्ट लिया तो वो उसमें पार कर चुके हैं, वो आगे निकल चुके हैं उसमें। तो ये चीज है कि उन्होंने यदि त्याग किया तो मैं क्या करूं? सो व्हाट? तो 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 हम क्या करें? दूसरा, हेवन और हेल, वो स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी कॉमन सेंस की ओर लेके चलता हूँ। कॉमन सेंस किस प्रकार से काम करता है? मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, आपको कुछ फील होता है। 5 सेंसेशन जो हमारे है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, स्किन है। अब ये 5 नहीं होंगे तो आप सेंस किससे करेंगे? आप क्या ये जवाब दे सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी कोई सेंसेशन खराब हो जाती है, जैसे कई बार आंखें खराब हो जाती है हमारी, तो हम कलर नहीं देख पाते, कान खराब हो जाते हैं तो हम कुछ सुन नहीं पाते, जीभ के अंदर ऐसे कई बार प्रॉब्लम होती है, हम उसके जो टेस्ट रहता है खाने के अंदर, जो स्वाद रहता है उसको नहीं चख पाते। तो आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से हुआ? कि मतलब यदि खाना तो स्वादिष्ट था लेकिन मेरे को पता चल गया, तो किससे पता चला? खाने से नहीं, आपकी जो सेंसेशन है उससे आपको पता चला। तो जब आपका शरीर जब जलता है, जब आप मृत घोषित कर दिए जाते हैं, उसी दिन बस बात खत्म हो गई, उसका आगे कुछ नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि आप कुछ है ही नहीं, पहले ही आप कुछ नहीं है। ये वास्तविकता है। आपने जिसको खुद बना लिया वो एक अहंकार है। अहंकार का मतलब है आइडेंटिटी। तुम कुछ भी मानो खुद को, तुम एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म, एक व्यक्ति, कुछ भी तुम खुद को जीव भी मानना, एक कुछ भी मानना, खुद को किसी भी संघ के साथ जोड़ना, ये मात्र तुमको ये बता देगा कि जो ये सेंसेशन है हमारी किस प्रकार से काम कर रही है। तुम खुद से किसी को जोड़ो नहीं, किसी से भी खुद को नहीं जोड़ो, या फिर खुद को ऐसे जोड़ो नहीं कि मैं उसको बता रहा हूँ। ये अहंकार, ये ईगो है। और यही तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि तुम ही नहीं हो। मैं संत रामपाल जी से यदि मिलूंगा तो मैं उनको पूछूंगा कि क्या आप हैं? मैं पहला सवाल यही पूछूंगा, क्या आप हैं? वो कहेंगे कि मैं तो हूं ही ना, मैं तो शरीर हूं। मैं तो दिख रहा है तुझे, मैं तो शरीर हूं, मैं तो दिख ही रहा है तुझे। फिर मैं कहूंगा ओ आप शरीर है, तो फिर तो बात खत्म ही होगी, क्योंकि वो और जानवर बराबर ही, क्योंकि जानवर शरीर होता है, उसके अंदर चेतना नहीं होती, उसके अंदर ब्रेन नहीं होता है उतना डेवलप कि वो इतनी बातें कर सके, उतनी समझ आ सके लैंग्वेज का
लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन कर सके, उतनी इसमें उसमें क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो एक शरीर मात्र चीज है। लेकिन संत रामपाल जी यदि कहें कि वो आत्मा है, तो मैं पूछूंगा आत्मा माने क्या? और यदि वो कहते हैं कि आत्मा माने जो बहुत ही ऊंचा होता है ऐसा वैसा, तो वही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आत्मा वो नहीं है, वो शायद पता नहीं कहाँ के वेद उठा रहे हैं उन्होंने। मैं पहले एक बात बता दूं कि आपको यदि लग रहा हो ना कि वेद, उपनिषद, कहीं भी बात कोई लिखी हो और आपने उसको बता दिया तो बस अब सही ही होगी, नहीं। उस पर सवाल उठाया जा सकता है, बिल्कुल हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है। इवन आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, चाहे आपको लगता हो कि ये 100% सही है, बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन, हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है, बिल्कुल सवाल उठाया जा सकता है। वेदों में लिखा है तो वो सत्य नहीं है, पहली बात तो ये। मान लीजिए किसी कोई गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, और उसमें लिखा है तो क्या उस बात को सच मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। हम उस पर सवाल पूछेंगे कि क्यों, मैं सच क्यों मानूं, मुझे क्या मिल रहा है? अब मान लीजिए कि मैं अभी कहानी सुनाता हूँ आपको, तो दशरथ पुत्र श्री राम की, तो ये आपको ऐसे ऐसे बहुत जीवन के अंदर आपको चीजें मिल जाएगी जो एक पुरुषोत्तम के अंदर होती है, जो एक उच्चतम आदर्श जीवन जिसका रहता है, उसके जीवन के अंदर जो चीजें होती है वो आपको मिल जाएगी श्री राम के चरित्र के अंदर। ऐसा ही रचा गया है। और आप पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार की रामायण पढ़ लीजिए कि दशरथ पुत्र श्री राम मनुष्य होने के कारण कितनी चीजें और साथ में प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो ये आप दोनों चीजें पढ़ सकते हैं, आपने ये पढ़ ली। अब आप जब ये पढ़ लेंगे तो आप पूछेंगे कि तो आप पूछेंगे कि तो मैं क्या करूं? भाई मैं क्या करूं, यदि ये राम ने ये किया वो किया, मुझे क्या फायदा? मुझे यदि इससे मुक्ति, मुक्ति किससे? बंधनों से। बंधन माने क्या? कुछ भी जो मानता हूं मैं उससे बंधन, सिंपल सिंपल एकदम सॉर्टेड। कि मैं किसी को भी उच्चतम मानता हूं तो मैं किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ये साफ सीधा। तुम्हारा बंधन है गुरु, उसको छोड़ दे पहले, उसके आगे बात करते हैं। गॉड का वो गॉड मानते हैं प्रब्रह्म कबीर को। कबीर जी का जीवन जो है वो सच्ची में एक बहुत ही उच्चतम जीवन रहा है। इसी कारण से लोगों ने उनको इतना बुरा यूज कर लिया है, क्योंकि कबीर ने राम के भी गीत लिखे हैं, कबीर ने बहुत कुछ लिखा है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी पेन कॉपी, मतलब जो भी कहते हैं कि कागज और जो लिखने वाला होता है वो कभी हाथ में ले लिया। और उनके दोहों में ऐसा भी मिलता है कि वो एक वेदांत के ज्ञानी थे। तो ये कह नहीं सकते कि संत कबीरदास जी के कितने रूप थे और क्या, मतलब ये क्या दो व्यक्ति थे या फिर एक ही व्यक्ति थे और क्या किस प्रकार से, वो तो नहीं कह सकते। लेकिन संत कबीरदास एक सच में बहुत ही उच्चतम श्रेणी के व्यक्ति थे। वह ना तो किसी कोई गॉड थे, ना किसी को गॉड मानते थे। ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर, कबीर कोई गॉड नहीं है। कबीर कहते हैं कि मरो मरण है मीठा। किस मरण की बात कर रहे हैं? अहंकार के मरने की बात कर रहे हैं। तुम खुद को जो समझ बैठे हो उसको मरने की बात कर रहे हैं। उसको कौन? वो जो है ही नहीं उसको मरने की बात कर रहे हैं। तभी तो मरेगा, जो है नहीं वही तो मरेगा, जो है वो तो कैसे मरेगा? वो तो मर सकता नहीं। ये है। अब आगे चलते हैं। गरीबी हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं गरीबी हटा रहा हूं और वो कुछ कर रहे हैं ऐसा वैसा, जिससे उनको लगता है कि गरीबी मिट जाएगी देश के अंदर। तो मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो आप ये साथ में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ ऐसे वैसे, तुमको गॉड के पास लेके जाऊंगा, और तुमको वो शायद एक लोग की बात कर रहे हैं पर लोग वहां पर लेके जाएंगे, जो मैंने आपकी अभी आपको सेंसेशन के थ्रू बताया कि जब सेंसेशन खत्म होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और हमने ये कार्ल सैगन की बुक, कार्ल सैगन कॉस्मोस, ये बुक पूरी पढ़ सकते हैं आप भी, और साइंस की रिसर्च देख सकते हैं कि कम से कम बहुत ही 400 बिलियन गैलेक्सी तक हम जा चुके हैं, बहुत दूर तक हमने जाकर देख लिया कि कोई गॉड नहीं है। यदि तुम गॉड को व्यक्ति मानते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि तुमने गॉड को आदमी भी माना, तो बहुत लोग हैं जो खुद को, मतलब जैसा शरीर है ऐसे गॉड को मानते हैं कि दो हाथ वाला है, मुंह वाला है, जो कि एक बहुत ही वाहियात कल्पना है। ट्रुथ की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपको गॉड ऐसे लगे तो मैं उस ट्रुथ की बात कर रहा हूं कि ट्रुथ जो है वो सच में एक बहुत ही उच्चतम स्थिति है, वो व्यक्ति की होती है। वो कोई बाहर नहीं है जो कि आ जाएगा। बाहर कहने का मतलब ही यही है कि मैं नहीं हूं, खुद को बचा लिया। खुद को नहीं बचाया, खुद को खुद पर ही काम करना है, आपको स्वयं पर ही काम करना है पूर्णतः। गरीबी हटाने की वो बात कर रहे हैं। गरीबी ये कोई हटने का सिद्धांत ही नहीं है। गरीबी ये जो है, गरीबी वो व्यक्ति के अपने अंदर है कि आप जिस, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 10 लाख रुपए दिए, ठीक है आपने 10 लाख रुपए दिए, बहुत अच्छी बात है, उसको आपने अमीर कर दिया, लेकिन क्या वो गरीब नहीं होगा वापस? बिल्कुल गरीब होगा, बिल्कुल गरीब होगा वो व्यक्ति। जो पैसे हम देते हैं, जो भी हम कुछ किसी भी व्यक्ति को चीज देते हैं, तो उसकी योग्यता पहले देखी जानी चाहिए कि क्या इस व्यक्ति की वास्तव में क्षमता भी है। यदि हम पूरे भारत की भी गरीबी मिटा दें आज, कि पूरा भारत गरीब है और हम आज इसकी गरीबी मिटा दें, तो वापस कल ऐसा ही गरीब हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की सोच ही ऐसी है। वो व्यक्ति गरीब वापस हो ही जाएगा। गुरु, गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर। गुरु का भी यही अर्थ है, जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधेरा क्या है? आध्यात्म के अंदर अंधेरा है जो कि खुद अपने आप को कुछ समझना। वेदांत पूछेगा आपसे कि किसके लिए,
गॉड किसके लिए, भगवान किसके लिए, तुम्हारा होना किसके लिए, तुम्हारा होना क्या है, ये वेदांत पूछेगा तुमसे। गुरु जो होगा वो तुम्हें ये कहेगा कि तू कौन है, और आप कहेंगे कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तो गुरु एक तुमको ऐसा हाथ लेगा और एक चाटा चढ़ देगा, तो तुमको ये कहेगा कि स्वीकार करो तुम कुछ नहीं हो, और फिर जब तुम ये समझ जाओगे तब वो कहेगा कि तत्वमसि, तुम ही वो हो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। किस लिए कहा जाता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो जब कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? यदि आपको नहीं पता कि जब कहा जाता है कि तुम ही वो हो या फिर आत्मा वो है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारी जो कल्पना है उसको थोड़ी राहत मिले, और तुम्हारी कल्पना में जो है उसको थोड़ा रोक लो। जैसे वो संत रामपाल जी है, वो कहते हैं कि वहां पर चींटी, सुअर और गाय, जितने भी हम पशु पक्षी देख रहे हैं वो, और आदमी, आदमी जो है, जितने भी आदमी पशु है, वहां पर जो ऊपर का सतलोक था वहां पर रहते थे, और फिर वहां से हम नीचे आ गए, और नीचे हम फिर सबको बदल दिया। अरे भाई, इवोल्यूशन नहीं पढ़ाया है कभी? इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशन का सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारी आंखें दिख रही है, जैसे हम, आपने टीवी देखा हो तो टीवी के पीछे रहते हैं, कि मतलब तार जो रहते हैं, टीवी के वायर्स जो रहते हैं वो पीछे रहते हैं, वहां से फिर जाती है टीवी के तार वायर्स, और फिर वहां से फिर स्विच ऑन करते हैं तो टीवी चलती है। लेकिन हमारी आंखों में ऐसा नहीं है। हमारी आंखें जो है, इनके बीच में, बीचों बीच के अंदर वायर्स जा रही है, आगे से ऐसे आगे से ऐसे जा रही है, आगे से। तो यदि कोई गॉड बनाने वाला होता तो भाई वो पीछे कर देता ना सिस्टम की आंख में ऐसे, और आंखों को देखने का वाला यहाँ है, प्री फ्रंटल मतलब कॉर्टेक्स यहाँ पर है, और हम जो देखते हैं आएगा, जो यहाँ से सर्चिस होता है, यहाँ से संचालित होता है, यहाँ की वजह से हम आंखें यहाँ से देख पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले पानी में रहते थे। इवोल्यूशन ये दर्शाता है, हम कहीं पे नहीं रहते थे, पर ब्रह्म जो भी आगे हम और डिस्कस करेंगे। आप इवोल्यूशन की थ्योरी को और पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहे तो। अब वो बात करते हैं सच्चे भगवान क्या है, सच्चे भगवान की बात करते हैं, तो सच्चे भगवान मानने मतलब क्या, सच्चे भगवान माने क्या, भगवान माने क्या, तुम्हें क्या लगता है भगवान का तुम्हें क्या कोई जरूरत है? अननेसेसरी बीइंग है वो, अननेसेसरी बीइंग, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसकी। जैसे तुम्हारे घर के अंदर 5 लोग हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, बस खत्म हो गया परिवार। अब तुम पूरे विश्व को परिवार मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हारे काम ही नहीं आएगा कभी? है जरूरत नहीं, सिंपल बात। और काम से मेरा मतलब तुम्हारी ही दृष्टि से, तुम जिसको काम लेना मानते हो कि संत रामपाल जी हमारे काम आए, वो अगर काम नहीं आता तो नहीं मानते हो, तुम्हारी अलग मानसिकता है। तो मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान मतलब क्या, तुम्हें क्या लगता है भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब कुछ नहीं, ये जो बकवास तुमने लगा रखी है वो कुछ नहीं है, वो सच में कुछ नहीं है। उन सबको छोड़ो और थोड़ा आगे बढ़ो, स्वयं को जानो। स्वयं को जानना माने खुद को जो मान बैठे हो उसको जानना। मान बैठना मतलब क्या? खुद को कुछ भी मानना, किसी से भी जोड़ना, ये दृष्टिकोण है आध्यात्म का। और देखिए, आप शायद किसी को भी मान सकते हैं, आप संत रामपाल जी को माने, प्रेमानंद जी को माने, ये दोनों की तो क्या ही एक बार में रखे, लेकिन आप किसी को भी मान सकते हैं। मैं एज एन एंकर संत रामपाल जी को यूज कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि जैसे बस उनको एक रूप के लिए ले रखा है कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ क्लेम्ड गॉड जो बन जाता है और लोग मानने लग जाते हैं। तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें तो उसको ये कहे कि तो तो व्हाट, तो मैं क्या करूं? भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो क्लेम करता है कि मैं गॉड हूं, तो ठीक है, तुझे जो लगता है वो मान, निकल अब यहां से, मैं क्या करूं? मेरे को पता है कि तेरे जैसे जो व्यक्ति है जो खुद को कहता है कि गॉड, वो तो है ही नहीं। जो भी व्यक्ति कहे कि मैं मतलब मैं सुखी हूं, तो वो सुखी नहीं है सच में। जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं डरता नहीं हूं, तो वो डर रहा है सच में। आप ये चीज, आपकी दृष्टि शायद थोड़ी सूक्ष्म नहीं होकर स्थूल होगी, लेकिन ये वास्तविकता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह गॉड है, तो वह गॉड नहीं है। यदि व्यक्ति कोई कहता है कि वो महान है, तो वो महान नहीं है। यदि वो कहता है कि भगवान है, तो वो भगवान तो पक्का नहीं है, वो कुछ और होगा। ये साफ सीधी बातें हैं। अब वो बदलाव ला रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब अभी जो कलयुग है, हम उसको सतयुग ला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कलयुग किसने कहा गया है? तुमने अपनी कल्पना के अंदर मान लिया कलयुग चल रहा है, अब सतयुग ला रहे हो। अरे वाह भाई, बहुत ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई ये तो, कि तुमने पहले एक चीज मान ली कि ऐसा ही है, कलयुग ही चल रहा है अभी, क्योंकि वेदों में लिखा है ना। बिल्कुल वेद गलत थोड़ी हो सकते? नहीं, वेद तो गलत हो ही नहीं सकते। तुमने ऐसा ही मान लिया होगा, बिल्कुल तुम मान सकते हो, कुछ भी मानना ही तो है। तुम्हारा तो ज्ञान ही मानने पर आधारित है, जानने पर तो है ही नहीं। ज्ञान का तो अर्थ ही जानना होता है। तो तुमने मान लिया कि अभी तो कलयुग ही चल रहा है, अब सतयुग लाएंगे। भाई कोई कलयुग नहीं चल रहा है, कोई सतयुग आ नहीं सकता। ये जो है ये वास्तविकता है। अज्ञान की जो है, अज्ञान हमेशा रहता है, और क्योंकि मूल अज्ञान शरीर से उत्पन्न होता है, तो शरीर जब तक है, जब तक अज्ञान है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। मैं शरीर हूं, ये अज्ञान छोड़ना पड़ता है, तभी चीजें आपके आपके सामने स्पष्ट होगी। सच में स्वीकार करना पड़ता है कि मैं नहीं जानता, तभी आप जानने की ओर आकर्षित या फिर अग्रसर हो सकते हैं, कि आप उस चीज को जान सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट जो दिया जाता है, वो बहुत से लोगों द्वारा दिया जाता है कि पैसे नहीं लेते, वो पैसे नहीं लेते।
तो क्या, यदि कोई व्यक्ति है वो तुम्हें एक पहाड़ से धक्का दे दे कि ये पहाड़ है, और तुम्हें धक्का दे दिया और तुम नीचे आके गिरे, तुम्हारा सिर फूटा, और फिर उसने कहा कि मैंने पैसे थोड़े लिए तुमसे, तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा कैसे मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, पैसे लगा के इसके भी, तुम्हें एक तो गिरा दिया, एक नुकसान हो गया। तो उसी प्रकार से जिसको आपका आपका जो बौद्धिक स्तर था उसको गिरा दिया गया पहले तो, फिर आपको ये कहा गया कि पैसे थोड़ी दे रहे हैं भाई, पैसे वहां पर जा रहे हैं, आप जो डोनेट कर रहे हैं वो वहां पर जा रहे हैं, और एक पूरा कल्ट तैयार हो रखा है वहां पर पहले से ही। अगर कल्ट तैयार नहीं होता तो ऐसी चीजें नहीं होती, आपको ये देखने को नहीं मिलता जो आज तो उन्होंने कबीर की फोटोज लगा रखी है, और उन्होंने बहुत कुछ मतलब सिस्टम के अंदर रख रखा है अपने की, मैं ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर रख रखी है जो कि आज नहीं रहती। आज एक साफ सुथरा माहौल रहता है जहां पर ज्ञान की चर्चा होती, जहां पर एक लाइब्रेरी रहती, जहां पर चीजों की बात होती, लेकिन वैसा नहीं है वहां पर। कारण यही है। अब बात करते हैं हम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आपने ये बहुत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो अब राजा भोज है ओशो और गंगू तेली है हमारे संत रामपाल। तो क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा कि मतलब मैंने ऐसा कहा, ओशो है ना, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं महान हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। उन्होंने भगवान भी खुद को कहा तो इस प्रकार से कहा कि बस वो मजे लेने के लिए कहते थे कि मैं भगवान हूँ और तुम भी हो। वो सच में ऐसे कहते थे, उनके आप प्रवचन सुन सकते हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं, वो सच में ऐसे कहते थे कि मैं खुद को गॉड इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम भी गॉड हो। तो वो कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि तथैवच, जो कि सच में सबसे बकवास यदि किसी शब्द का यूज हो सकता है तो वो अहम ब्रह्मास्मि का है। अरे काहे अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हो, यदि तुम खुद समाप्त ही नहीं हुए तो अहम ब्रह्मास्मि कौन है, और तुम्हारे होते अहम ब्रह्मास्मि नहीं होगा। जब तक क्लेम करा जा रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तब तक तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं ही है। ओशो के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि यदि आपने कहा कि ओशो जीरो है, उन्होंने ऐसा कहा, तो कोई भी व्यक्ति, बहुत व्यक्ति आपको मिलेंगे जीवन के अंदर जो कि कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में तो जीरो है, वेद तो जीरो है, उपनिषद जीरो है, जैसा भी मैंने भी कहा। तो लेकिन इसका तकाजा क्या होगा? इसका तकाजा ये होगा कि आपसे पूछे कि क्या आपने पढ़े हैं, तो यदि भी कहता है कि हाँ, तब उस बात का कोई मतलब निकलता है। लेकिन संत रामपाल जी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी ओशो को पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, और डायरेक्ट क्लेम कर दिया कि जो ओशो है वो जीरो है। जीरो किस प्रकार से, जीरो किस प्रकार से कहा आपने? आपने क्या कभी ये नहीं सुना कि ओशो ने कबीर के लिए कितना कहा? ओशो ने कबीर पे एक जोक कहा था, सच में आपको बताऊंगा, शायद आपको, यदि आप ओपन माइंडेड है तो आपको मजा आएगा। सच में मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्ट की बात है ये। ओशो से एक बार कोई व्यक्ति पूछता है जाकर कि जो आप जो ये कल कबीर के बारे में बोला आपने, तो आपने किसी कबीरपंथी से क्यों नहीं पूछा? तो ओशो ने कहा क्यों मेरे कबीरपंथी से क्यों पूछा? तो उसने कहा कि नहीं, आपको पूछना चाहिए था, उनके पास ज्यादा ज्ञान है। उसको कहते हैं कि यदि कबीर खुद आ जाते हैं ना मेरे सामने तो भी मैं उनको नहीं पूछता। अरे काहे पूछना है, पूछना क्या है, क्या पूछ लोगे? मतलब सच में भाई कोई भी चीज सत्य नहीं है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी सत्य नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपने आप के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। मैंने जैसे ही कहा कि कुछ भी सत्य नहीं है तो ये बात सत्य हो गई, फिर अगर ये बात सत्य है तो कुछ तो सत्य है, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एज ए मेटाफर कि रूपक के तौर पर कि आप जिस चीज को सत्य कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो फिर कबीर ने ऐसा कहा कि मतलब सच में है ये काफी मतलब बोल्ड स्टेटमेंट आ गई। यदि तुम्हारे लिए, यदि तुम नैरो माइंडेड हो तो तुम्हें ये सोचना चाहिए, सामने से भगवान जा रहे हैं तो क्या करे, क्या करे? यदि मान लीजिए कोई गॉड है, वो मसीहा है, वो गॉड का मैसेज, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले ही कह दो। एक गॉड है ऊपर जो कि कंट्रोल करता है सब, ठीक है, उसने मसीहा भेजा तो ठीक है, उसका काम है, उसने हमको बनाया। अरे बनाया कि मैं तो ये बोलूंगा भाई बनाया कि मेरे को एंटीनेस एंटीनेटलिस्ट नाम सुना होगा आपने, कि जीवन, यदि किसी को जीवन देते हैं हम तो ये एक अपने आप में एक मूर्खता है। आपने ये शायद नहीं पढ़ा तो आप पढ़ें इसके बारे में कि जीवन देना कैसे मूर्खतापूर्ण काम है। उसी प्रकार से मैं गॉड को ये कह दूंगा, जो ये आएगा मसीहा मेरे पास, ठीक है तूने मेरे पास मैसेज दे, ले जा इसको, मेरी जरूरत, मेरे को जरूरत नहीं है, तेरे से बढ़िया बात है तो मेरे को पता है, ठीक है भाई, और मैं इसको जानता हूँ, तो क्या करूँ? वो वही बात करे जो मेरे को पहले से पता है, निकल यहाँ से, और तेरे गॉड भी फर्जी पा रहा है, तू निकल यहाँ से। तो ये बात आप कह सकते हैं, और यही ओशो ने बात कही कि मेरे को तो यदि कबीर मिल जाए तो मैं क्या करूं, कुछ काम नहीं है भाई। कबीर ने वही बात कही जो ओशो जानते हैं, ओशो ने पढ़ी है, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, हर व्यक्ति जान सकता है अपने अपने मूल से। यू आर ट्रूथ, आई एम ट्रूथ, जो भी है वो हम ही है, हमारे लिए ही है सब कुछ। ये बात कहने का मेरा मूल अर्थ यही है कि हम ये जाने कि हमारे लिए हो रहा है सब कुछ, आपके लिए हो रहा है ये सब कुछ, हमारे मेरे लिए हो रहा है ये सब कुछ, मेरे द्वारा आपके लिए, आपके द्वारा मेरे लिए, ये सब हमारे लिए है। जो मैं है अहंकार, उसको मिटाने के लिए, और उस पर जो कुछ कई बार हम सोचते हैं कि हमारा गुरु सही है, और उसको लेपापोती करने के लिए हम और चीज ऐड कर देते हैं, ये इसलिए चीजें हैं। अब संत रामपाल जी यदि एक सच्चे व्यक्ति होते तो इनके मुंह से ऐसे शब्द सही नहीं लगते, लेकिन उन्होंने कहे हैं तो मैं तो वैसे भी उनको कुछ मानता ही नहीं हूँ। तो फिर जैसे भी चलो, फिर भी एक बार मानते हैं कि उन्होंने, उनको काफी लोग मानते हैं। उन्होंने बुद्ध को कहा कि बुद्ध जानता नहीं था, बुद्ध को ज्ञान नहीं था,
बुद्ध मतलब उन्होंने बुद्ध को एक बच्चे की तरह यूज किया। जैसे मैं कहूँ कि संत रामपाल ये जानता नहीं है, संत रामपाल जो है ये एक लड़का है, ये बदमाश बच्चा है। इस प्रकार से यदि मैं कहूँ तो आपको लगेगा कि यार ये कैसी बात कर दी। उसी प्रकार से मतलब आपको शायद नहीं लगे, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये बात यदि आपको ऑकवर्ड लगती है तो यह भी ऑकवर्ड लगनी चाहिए कि संत रामपाल जी ने बुद्ध के लिए कहा कि बुद्ध को ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या ज्ञान नहीं था? आपके पास ऐसा क्या ज्ञान है जो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने तो इतने वीडियो देखे, आपको कुछ नहीं है, आपके पास कचरा है जो आपने इकट्ठा कर रखा है, वेदों को आपने सब कुछ मान रखा है, पर ब्रह्म कबीर को मान रखा है, जिनका खुद का पता नहीं। कबीर के जीवन के अंदर आपको ये दोहे मिलेंगी कि क्या बताऊं यार, ये दोहा आपको शायद सुनकर थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ यार मैं कहां पर हूं। उन्होंने खुद ने कहा था कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे साधु मांगे भीख। उसी प्रकार से संत रामपाल जी एक पापी है और वो राज कर रहे हो, जो सच में वास्तविक जो लोग हैं उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है। आप ऐसा मौका मिल रहा है, भारत के अंदर मिल ही जाता है मौका हर किसी को, जो भी थोड़ा छोटा मोटा क्लेम करते हैं, लेकिन सच में वह कोई महान व्यक्ति नहीं है या फिर सत्य के राह दिखाने वाले व्यक्ति नहीं है। वो सत्य से तुम्हें भटका जरूर सकते हैं। और महावीर के बारे में उन्होंने टिप्पणियां की है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो हर चीज को अपने अगेंस्ट में देखते हैं, खुद को एक रिबिलियन घोषित करने की कोशिश में है वो कि जो कि जितने भी हिंदुओं के आचार्य हैं उनको साइड में कर दो, और जितना भी ज्ञान है उसको साइड में कर दो, जितने भी धर्म है उनको साइड में कर दो, मैं सेंटर में हूँ। वो सेंटर में नहीं है, ना कुछ वो है, ना वो कुछ है, ना वो कुछ हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यक्ति का जो अहंकार है, वो आइडेंटिटी उन्होंने अपने ऊपर जोड़ ली है, और वो ये कहते हैं लोगों के सत्य के लिए मैं जेल में गया, जेल में। अरे तो तुम्हारी अपनी काम है, लोग क्या करें इसमें? लोग को काहे ब्रेन वॉश कर रहे हो मेरे भाई? यदि तुम्हें पर ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तो जाके जंगलों में रहो ना कहीं। भाई यदि क्लेम कर दिया है तुमने तो जाके जंगलों में रहो। क्लेम करना अपने आप में मूर्खता है। शायद तुम्हारी दृष्टि थोड़ी सूक्ष्म ना हो, स्थूलदर्शी दृष्टि हो, लेकिन ये सच में जानना चाहिए कि जो व्यक्ति क्लेम करता है वो कुछ भी नहीं है, सच में नहीं है। और ये आइडियाज थे, ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको शायद थोड़ा ब्रेन के अंदर हेल्प करे, ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर, और आप कुछ सोचें। और ये एक पर्सपेक्टिव था। यहाँ पर संत रामपाल एक एग्जाम्पल है, मैंने तो बस ऐसे ही मिल गया मेरे को सोशल मीडिया पे, तो मैंने उठा लिया है बस, और कोई मतलब नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको कि कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर ये व्यक्ति को मैं इस मेटाफर ले रहा हूँ कि कैसे कोई व्यक्ति खुद को गॉड समझ सकता है, चीजों को विकृत करके पढ़ा सकता है लोगों को, और लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये आपको मैंने बताया, जो कि हर देश के अंदर बहुत बार भारत में भी देखने को मिला है। तो थैंक यू। यदि आपको समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बहुत बढ़िया।